हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, अपन ने क्या कर रखा है, जो राजस्थान जीएस और जीके का जो पोर्शन है जो अपने जेईएन के अंदर आने वाला है, तो अपन ने उसके लिए क्या कर रखी है, एक पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसी कंटिन्यूएशन में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपन ने क्या कर रखा है, राजस्थान ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे थे, ऑलरेडी 4 वीडियोज़ अपलोडेड हो चुके हैं। उसके अंदर अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है कंप्लीटली, राजस्थान ज्योग्राफी का जो राजस्थान परिवहन का जो टॉपिक है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो आई होप दोस्तों वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे, और दोस्तों वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना आप जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज दोस्तों अपन अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे अपन राजस्थान में वन और प्राकृतिक वनस्पति। क्या टॉपिक है अपना, राजस्थान में वन और प्राकृतिक वनस्पति। तो सबसे पहले अपनी ये हेडिंग डालिए आप, फिर अपन इसको पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन इसके बारे में जो इंडिया के संदर्भ में, या फिर जो ओवरऑल राजस्थान और भारत के संदर्भ में जो चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, उसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं भारत की, तो भारत में सबसे पहले जो भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 से पहले अपना ब्रिटिश काल में ब्रिटिश भारत था। उसके काल में, ब्रिटिश काल में मैं बात करूं तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी, कौन, लॉर्ड डलहौजी ने वन विभाग की स्थापना की। किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की। और कब की? 1854 में। फिर मैं बात करूं 1894 में भारत की प्रथम वन नीति आई। प्रथम नीति वन नीति कब आई? 1894 में अपनी प्रथम वन नीति आई। तो चलो इनको पॉइंट के फॉर्म में लिखते जाते हैं साथ साथ। तो लिखिए, ब्रिटिश काल में 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या, किसकी स्थापना की? वन विभाग की स्थापना की। वन विभाग की स्थापना की। और फिर अपनी अगर मैं बात करूं भारत की, और या फिर ब्रिटिश काल में अपनी प्रथम वन नीति आई, वो कब आई? 1894 में। तो लिखिए, प्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई, ठीक है। फिर मैं बात करूं राजस्थान में वनों के विकास के लिए, क्योंकि राजस्थान एक क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है। यहाँ पे काफ़ी पश्चिम में अपना मरुस्थल है, तो यहाँ पे थोड़ी पानी की समस्या रहती है वनों से रिलेटेड। तो यहाँ पे राजस्थान में वनों के विकास हेतु प्रथम योजना कब बनाई गई? 1910 में जोधपुर रियासत ने बनाई। कौन सी रियासत ने? जोधपुर रियासत ने, ठीक है। जोधपुर में वनों का जो परसेंटेज है वो अभी भी काफ़ी कम रहता है, तो इसलिए वहाँ पे कौन सी योजना बनाएगी? वनों के विकास हेतु। तो लिखिए, राजस्थान में वनों के विकास हेतु प्रथम योजना 1910 में जोधपुर रियासत ने बनाई। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में वनों के विकास हेतु सबसे पहली जो वनों के विकास हेतु योजना कब बनाई? 1910 में बनाई। और किसने बनाई? जोधपुर रियासत ने बनाई। ये बात हुई अपनी।
फिर मैं बात करता हूँ, अब बात ये तो बात होगी अपने जब अपना भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अब मैं बात करता हूँ स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, मतलब पूरे भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952 में घोषित की गई, जिसके अनुसार आपने पढ़ा भी होगा कहीं पहले, जिसके अनुसार यह तय किया गया कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33% हिस्सा कम से कम क्या 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 होना चाहिए? वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, 65% पहाड़ी और मतलब कोई भी राज्य का 33% हिस्सा वन क्षेत्र मिनिमम होना चाहिए। अगर वो जगह पहाड़ी राज्य है तो वहाँ पे 65% होना चाहिए वन क्षेत्र, और अगर मैदानी भाग है तो वहाँ 20 से 25% वन होना ही होना आवश्यक है। तो लिखिए स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई। कब हुई? 1952 में घोषित की गई, जिसके अनुसार किसी राज्य में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग? 33% वन क्षेत्र होना चाहिए भाई। 33% वन क्षेत्र। पहाड़ी अगर क्षेत्र है, पहाड़ी कोई राज्य है, तो वहाँ पे कितना होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र का 65%। अगर मैदानी क्षेत्र है तो कितना? 20 से 25%। मैदानी क्षेत्र का 20 से 25% वन क्षेत्र होना आवश्यक है, मतलब जरूरी है। ये बात हुई अपने किसकी? राष्ट्रीय वन नीति की। ठीक है, अब बात करूं मैं राजस्थान राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया है ना। 1953 में राजस्थान का वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में विभाजित किया। एक था अपना आरक्षित वन, दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट। एक था संरक्षित या रक्षित वन, मतलब प्रोटेक्टेड। एक है अवर्गीकृत वन या फिर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, जिसका अभी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो इस चीज को आप लिख लीजिए। राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953 के अनुसार, किसके अनुसार? 1953 के अनुसार राजस्थान में वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला कौन सा है अपना? आरक्षित वन, दैट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट। रिजर्व्ड फॉरेस्ट। बी है अपना संरक्षित या रक्षित, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और सी
जो अपना तीसरा है वो है अवर्गीकृत, मतलब उसका कोई क्लासिफिकेशन, मतलब किसी भी सिंपल कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। अवर्गीकृत वन, इसको क्या बोला? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इतना आप लिख लीजिए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन। लिख लिया होगा आई होप आपने। ये बात करी अपन ने राजस्थान के अंदर जो अपनी वन नीति आई उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं 42वां संविधान संशोधन किया गया अब किसके अंदर? भारत सरकार के अंदर। और जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया? 1976, 1976 के तहत वन्य एवं वन्य जीव विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आपको पता होगा दो प्रकार की भारत सरकार के अंदर सूची होती है। एक होती है अपने सेंटर सेंटर की सूची और राज्य सरकार की सूची, स्टेट सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत नहीं होती तब तो इस पे क्या होता है कि स्टेट का अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी इनके बीच विवाद होता है, तो उसकी फाइनल किसके ऊपर आता है? ये सेंटर के पास आता है, समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, वैसे अपने पास स्टेट के पास रहेगी कोई भी जो भी इसके अंदर लिस्ट है। तो जो वन्य और वन्य जीव का संरक्षण का जो विषय है वो किसके पास आया? समवर्ती सूची में डाला गया। तो इस चीज को अपन लिख लीजिए आप। बयालीसवां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत वन्य एवं वन्य जीव विषय जो सब्जेक्ट है, इस विषय को किसके अंदर डाला गया? समवर्ती सूची। विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ये बात होगी अपने 42वें संविधान। तो अपन क्या करेंगे, बेसिक कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले जो उसके जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से, है ना, घास होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। अब बात करता हूँ, अपन ने बात करी राजस्थान राज्य के अंदर वन संरक्षण अधिनियम कब बना दिया? 1953 में बनाया। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान ने भारत सरकार से पहले ही अपना वन संरक्षण अधिनियम बना लिया। और भारत सरकार ने कब बनाया? 1980 भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। और इस, ठीक है, तो इसको लिखिए, भारत में वन संरक्षण हेतु 1980 में भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 बनाया गया। ठीक है,
और फिर क्या हुआ, जब ये वन संरक्षण अधिनियम बन गया तो इसके एक साल बाद 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उसकी अपने स्थापना की गई। और उसकी स्थापना कहाँ पे की गई? उत्तराखंड में देहरादून में इसकी स्थापना की गई। तो लिखिए, इस अधिनियम के तहत 1981 में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, दैट इज भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, सर्वेक्षण विभाग स्थापना कहां पे की गई? देहरादून में। देहरादून में और क्या है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, आपको पता होगा, है ना, देहरादून में की गई। तो ये बात हो गई अपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अब मैं बात करूं भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है देहरादून में, उसके द्वारा हर द्विवार्षिक आधार पर हर 2 साल में एक वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। कितने साल में? हर 2 साल में। तो लिखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून द्वारा द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट तैयार की जाती है। ठीक है, हर 2 साल में रिपोर्ट की जाती है। तो ठीक है, इतनी समझ में आ गया? इस चीज को लिख लीजिए। अब देखिए, सब 1980 में भारत की वन विभाग संरक्षण अधिनियम बन गया, 1981 में अपना डिपार्टमेंट बन गया, देहरादून में स्थापना की गई। तो फिर बात करें सबसे पहली रिपोर्ट कब आई? तो सबसे पहली रिपोर्ट आई 1987 में तैयार की गई। तो लिखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रथम वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई। ठीक है, इतनी सी समझ में आई। अब बात करते हैं अभी लेटेस्ट रिपोर्ट कब आई गई है। वर्ष 2017 की रिपोर्ट आई है। कौन सी? 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट। और ये प्रकाशित कब हुई? प्रकाशित की जा चुकी है 12 फरवरी 2018 को आई है। ठीक है, और अभी आनी थी अभी, लेकिन कोरोना की वजह से रिपोर्ट आई नहीं है, तो अभी आ जाएगी, है ना। वर्ष 2017 में 15वीं, अब आएगी 16वीं आएगी ना। तो अभी जो आंकड़े रहेंगे अपने वो 15वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रहेंगे, 2017 वाली के। ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। वर्ष 2017 में 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट जारी और प्रकाशित की
कब की? 12 फरवरी 2018 को। ठीक है, अब मैं बात करूं 15वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट आई है उसमें एक स्पेशलाइजेशन ये थी कि ये जो वन रिपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि हर एरिया को जा जा के देखा गया कि भाई यहाँ इतना जंगल है, यहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं, ऐसे हैं, इस तरीके से नहीं की गई। अब क्या किया गया, जो सैटेलाइट से इमेजिंग की गई, जैसे मान लीजिए ये अपना पूरा इंडिया है, इंडिया के ऊपर जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, सैटेलाइट से इमेज को प्रोसेस किया गया कि भैया ये राजस्थान है, यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर में कितना है, या उत्तराखंड में कितना है, यूपी बिहार में कितना है, कितने कितने वन में मरुस्थल फैल रहा है, कितना क्या क्या, ये सारी रिपोर्ट किसने तैयार की? सैटेलाइट उपग्रह ने तैयार की। और वो कौन सा उपग्रह था? रिसोर्ससैट-2 का प्रयोग किया गया था। ये स्पेशल चीज़ थी, है ना। तो लिखिए, अब वो नहीं होता कि ऐसा आप सोचते होंगे, जैसे सपोज कहीं भी सूखा पड़ा है ना, कोई भी एरिया में आप सोचते होंगे कि भाई सूखा पड़ता है तो कैसे क्या जैसा हर गांव में पटवारी जा के देख करेगा कि भाई आपके नुकसान हुआ, आपकी फसल को नुकसान, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि आपके जो सैटेलाइट है उसके थ्रू देख लिया जाता है कि इस एरिया के अंदर अफेक्टेड हुई है जगह, या फसल अफेक्टेड हुई है, कोई बाढ़ आई है, त्रासदी हुई है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंपनसेशन दिया जाता है। ठीक है, तो लिखिए 15वीं वन रिपोर्ट 2017 डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया आधारित पहली वन रिपोर्ट है जिसमें वन सर्वेक्षण, जो सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे हेतु किसका यूज किया गया? रिसोर्ससैट-2 का, रिसोर्ससैट-2 सैटेलाइट या उपग्रह हिंदी में लिखना चाहो, सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। तो ये बात हो गई अपनी, कुछ लिख लीजिए आप इतना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपने जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपन। अब मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, ये 15वीं वन रिपोर्ट के अंदर एक अपनी जो बांस है, बांस को पहले क्या किया जाता, वन क्षेत्र में शामिल किया जाता था, लेकिन जो 15वीं वन रिपोर्ट आई उसमें जो बांस होती है उस बांस को वन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, और इसको क्या मान लिया गया कि भाई ये घास है ना, तो उसको घास की कैटेगरी में रखा गया। तो लिखिए 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2017 में बांस को वन क्षेत्र शामिल नहीं किया गया तथा इसमें राजस्थान के 33 जिलों का जो फॉरेस्ट सर्वे है, वन सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, ये हो गई दोस्तों अपने बात, जो बेसिक्स थे कुछ चीज़ें वो अपन ने बेसिक पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे जो 15वीं भारतीय रिपोर्ट
2017 के अनुसार जो कुछ फैक्ट्स हैं, कितने में कहाँ कितना परसेंटेज है, सामान्य, सघन वन, खुले वन कितने क्या क्या है, वो चीज़ों को अपन अब पढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार, है ना। अब जब भी जो भी थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, अब जो भी अगर मान लो 16वीं आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होगा, है ना। अगर आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो ठीक है ना, तो वही चलेगी। अब देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, इसी के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है, इसके अकॉर्डिंग 16,572 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज वर्ग किलोमीटर। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो कितना है, टोटल 100 में से 4.84% है, ठीक है। अब इसके अंदर 3 प्रकार के वन आते हैं। एक आता है अत्यंत सघन वन, मतलब हाईली डेंसिफाइड फॉरेस्ट, एक आता है नॉर्मल सामान्य सघन वन, एक आता है खुले वन, है ना, जैसे बहुत ज़्यादा वन है, मतलब एकदम डेंसिटी ज़्यादा है, फिर एक नॉर्मल और एक थोड़े खुले खुले टाइप के वन है। तो ये 3 कैटेगरी इसके अकॉर्डिंग रहती है। तो देखिए एक है अपना अत्यंत सघन वन, एक है अपना सामान्य सघन वन, और एक है अपना खुले वन, ठीक है। अब मैं बात करूं वो अत्यंत सघे वन कौन से होंगे, जो वर्षा से ढका क्षेत्र है ना, वर्षा से जो ढका क्षेत्र यहाँ पे कितना रहेगा, 75% से अधिक यहाँ वर्षा की वजह से यहाँ पे 75% जो एरिया है वो ढका रहता है ना, हरियाली है ना। वृक्ष जो है ना, वृक्ष पेड़ों से ढका रहता है वो पूरा एरिया। जैसे यह एरिया है तो यहाँ पे जो पेड़ों की डेंसिटी है वो मतलब कितना परसेंटेज एरिया ढका रहता है, तो वृक्षों से ढका रहता है ये क्षेत्र कितना परसेंट से अधिक, 75% से अधिक। तो लिखिए वृक्ष से ढका क्षेत्र वर्षा से, एक मिनट ये पेज उड़ रहा है, 75% से अधिक, ठीक है। ये बात हो गई किसके, अत्यंत सघन वन की। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितना परसेंटेज रहता है, ये 40 से 75% के बीच में सामान्य सघन वन का जो वृक्ष से ढका क्षेत्र रहता है। अगर मैं यही बात इसकी करूं तो इसका कितना रहता है, 10 से 40% हिस्सा। अगर इसके एरिया की बात करूं, मतलब यहाँ पे जो 16,572 वर्ग किलोमीटर टोटल जो राजस्थान में वन क्षेत्र, तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है अपना 78 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे कितना है, 4,340 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो कितना है, 12,154। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा आपका, 16,572 ही आएगा, ठीक है। ये बात हो गई अपने तीनों 15वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। लिख लीजिए अब देखिए राजस्थान में वृक्ष आवरण क्षेत्र, इसका मतलब क्या है कि वह एरिया वृक्ष से ढका क्षेत्र जो 10% से भी कम है
है ना, वो राजस्थान का वृक्ष आवरण क्षेत्र जो वृक्षों से ढका कितना क्षेत्र 10% से भी कम है, वो कितने किलोमीटर है? तो पहले यहाँ ब्रैकेट में वो लिख लीजिए, वृक्ष से ढका क्षेत्र 10% से कम, तो कितने हैं ये? 8,266 वर्ग किलोमीटर। और अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं, है ना, परसेंटेज वाइज कितना है? जैसे ये टोटल कितना है राजस्थान का? 2.42% है। ठीक है, ये बात होगी टोटल में से है ये 2.42। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण, वन है और वृक्ष आवरण क्षेत्र, वो कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना होगा? वन तो है ही साथ साथ, और वृक्ष है, मतलब यहाँ पे अपन ने किसकी बात करी थी? यहाँ पे सिर्फ वृक्षों की बात करी थी और यहाँ पे अपन ने बात करी थी वनों की। तो वृक्षों से तो टोटल वनों से तो कितना है? 16,572 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं सिर्फ वृक्षों, मतलब वृक्ष है लेकिन वो वन की कैटेगरी में नहीं है ना, 10% से कम है तो उसको वन नहीं कहलाएंगे। तो ये टोटल कितना होगा? इसका समीशन प्लस इसका समीशन, तो लिख लीजिए। तो इस तरीके से रट्टा नहीं मारना है अपन को, डायरेक्ट 16,572 प्लस 8,266 तो टोटल कितना हो गया? 24,838 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज कितना हो गया? दोनों को जोड़ लीजिए, 7.26% हो गया भाई। फिर देखिए राजस्थान में प्रतिवेदित अभिलेखित और प्रशासनिक मतलब प्रतिवेदित, अभिलेखित और प्रशासनिक मतलब जो सरकार के आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग अपना वन क्षेत्र कितना है? प्रशासनिक वन क्षेत्र अपना 32,737 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज कितना है इसका? टोटल में से 9.57%। ये है इसका। यह तो अपन ने बात करी एक्चुअल, है ना, और ये है अपना जो प्रशासनिक दृष्टि से अपन मानते हैं उसका। अभी इसका 9 ठीक है। अब इसके 3 टाइप है। जो प्रशासनिक दृष्टि से वन क्षेत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से वो भी अपन देखते हैं। इसके 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है, प्रशासनिक और प्रतिवेदित अभिलेखिक। एक है अपना आरक्षित वन, इसको रिजर्व फॉरेस्ट आर। एक है अपना संरक्षित वन, दैट इज प्रोटेक्टेड। और तीसरा है अपना अवर्गीकृत, है ना, तो मैं लिख लेता हूं आर पी और यू। अवर्गीकृत वन मतलब अनक्लासिफाइड यू, है ना। अब बात आते हैं आरक्षित वन कौन से हैं, संरक्षित वन में क्या है और अवर्गीकृत वनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीजें होती है। तो देखिए, वे वन जहां लकड़ी काटना, पशुचारण करना पूर्णतः मतलब टोटली बैन है, वो कौन से होते हैं, आरक्षित वन। जहां पे आंतरिक मतलब जो आंतरिक प्रतिबंधित है ना, जहां पे कुछ कुछ पार्ट को प्रतिबंधित है लेकिन कहीं कहीं जगह आप कर सकते हो, तो उनको क्या बोलते हैं, आंशिक प्रतिबंधित, है ना।
पार्शियल बैन है और यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आराम से घूमो फिरो, बकरी पालन जो भी करना है वो करो। तो लिखिए वे वन जहां लकड़ी काटना तथा पशुचारण पूर्णतः टोटल बैन है ना, प्रतिबंधित है, तो वो कौन से होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। और अगर ये पूछा जाए टोटल इनका एरिया कितना है, 12,475 वर्ग किलोमीटर, 12,475 वर्ग किलोमीटर। और टोटल वनों में से टोटल वनों की अगर मैं बात करूं, वन की बात हो रही है, तो इसका कितना परसेंटेज है? 38.11% है भाई। फिर बात करें यहाँ पे क्या है? आंशिक है, आंशिक मतलब पार्शियल बैन है यहाँ पे। ठीक है, कितना है एरिया? 18,217 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज वाइज 55.64%। और यहाँ पे कोई बैन नहीं है, तो अप्रतिबंधित है। और इस एरिया की बात करें तो कितना है? 2045 वर्ग किलोमीटर। और परसेंटेज वाइज टोटल में वन में से कितना है? 6.25। तीनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ गया अपना? 100%। तो ये बात हुई दोस्तों अपनी, कुछ बेसिक बातें अपन ने करी इतना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ अपन बाकी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और दोस्तों लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, जेई के हैं, चाहे और भी कोई राजस्थान लेवल के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी के लिए लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।